अगर आपको भी ये लगता है कि 10 से 12 घंटे पढ़ के ही मैं टॉप मारूंगा, उससे अगर मैंने कम पढ़ लिया तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो लेट मी ब्रेक दिस फॉर यू। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाली हूँ हाउ टू स्टडी स्मार्ट इंस्टेड ऑफ हार्ड। अब आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, उनको लगता है टॉपर 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं इसकी वजह से वो टॉप मार पाते हैं, बट ना, इनका अप्रोच अलग होता है, इनका मेथड अलग होता है। वो कम टाइम में भी ज्यादा बेटर क्वालिटी का पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये जो सीक्रेट वो लोग रिवील नहीं करते ना, आज उन्हीं टॉपर्स को बताया हुआ सीक्रेट मैं तुम लोगों के सामने रिवील करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, ट्रस्ट मी, तुम अपने बिहेवियर में एक चेंज देखोगे। बट उसके पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा आई एम रेडी टू चेंज। आई होप अब आपने कमेंट कर दिया होगा आई एम रेडी टू चेंज। नाउ लेट्स मूव अहेड। समझते हैं कैसे क्या करना है। अब मैं आपको 7 स्मार्ट स्टडी ट्रिप्स बताने वाली हूँ। उसमें सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद में मेमोराइज करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं पता है, मैम ने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, चलो उसको रट्टा मारना शुरू करते हैं, उसको लर्न करना शुरू करते हैं। नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर तुम पहले ही लर्न करने जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, यानी कि जो स्टेप फर्स्ट में करना चाहिए था वो तुम थर्ड फोर्थ स्टेप को पहले कर रहे हो, बाद में फर्स्ट स्टेप पे जा रहे हो, तो इवेंचुअली ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों को 1 2 3 4 ही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको टेबल ही नहीं आता है। अब तुमको टेबल नहीं आता, तुमको क्यूब रूट कहाँ से याद होगा? तो पहले तुम टेबल याद करोगे, फिर तुम क्यूब रूट याद करने की कोशिश करोगे, है ना? तो ये स्टेप वाइज चलता है। वैसे ही पहले कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने पे फोकस करना है, फिर मेमोराइज करना है उसको। और मेमोराइज भी क्या करना होता है, जैसे इक्वेशंस हो गया, कुछ लॉज हो गए, यही सारी चीजें, सब कुछ ही मेमोराइज नहीं करना होता है। दूसरी चीज, यूज एक्टिव रिकॉल मेथड, जैसे मैं आपको सेशन के बीच में कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ट्रांसलेशन का टॉपिक पढ़ा दिया बायोलॉजी का, ठीक है? वहां पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, लास्ट पेज निकालेंगे, उस टॉपिक के रिलेटेड जो कुछ याद आ रहा है वो लिखते जाओ। एक टिपिकल ऐसा पॉइंट होगा जो तुमको याद नहीं आ रहा होगा, यार वो ए साइट का नाम क्या था, ए साइट का मतलब क्या था, वो एंजाइम का नाम क्या था, वही चीज तुमको रिवाइज करना होता है। जब तुम रिवीजन एक्टिव रिकॉल के थ्रू करते हो ना, तो तुम तुम्हारे ब्रेन का एक्सरसाइज करवा रहे होते हो कि भाई तुझे याद था या नहीं। बट पता है हम क्या गलती करते हैं, ये एक्टिव रिकॉल हम कब करने जाते हैं? एग्जाम के अंदर। हाँ, जितना पढ़ा था उतना याद है कि नहीं, ओहो नहीं याद है, और फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए जो गलती तुम एग्जाम में करते हो वो एग्जाम में गलती ना करके अभी ही कर लो, सो दैट एग्जाम में वो गलती रेक्टिफाई हो जाए। अब तीसरी चीज, हर दिन प्रैक्टिस करना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है, कल एग्जाम है तो आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिस तुम्हें हर दिन करना है। जैसे भी कोई आप टॉपिक पढ़ लो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो और बोर्ड के पैटर्न में आंसर्स लिखने की कोशिश करो। तब जाके तुम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक परफेक्ट अप्रोच जान पाओगे। बच्चे क्या करते हैं, सीधा मेमोराइज करने लगते हैं और उनको लगता है उनको सब याद हो गया। तो एक स्टेप रॉन्ग होने की वजह से 3 स्टेप कॉन्सिक्यूटिवली रॉन्ग होते जाते हैं। उसके बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिवाइजिंग रेगुलरली। हर दिन तुमको रिवाइज करना है। जैसे सिंपल पैटर्न, सेम डे पे रिवाइज कर लो, फिर कुछ दिनों बाद रिवाइज कर लो और फिर से 1 वीक के बाद रिवाइज करो। बट एटलीस्ट रिवाइज का एक रिवीजन का प्लान तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए, नहीं तो आज का पढ़ा हुआ सब भूलते जाओगे। दिस इज नॉट योर 9-10 स्टैंडर्ड एनी मोर। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, तो यू नीड टू इम्प्रोवाइज योर मेथड्स, ठीक है? इसके बाद में तुमको अपने डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करना है। आधे बच्चे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से परेशान है। पढ़ने बैठते फोन पे मैसेज आ जाता है, पढ़ने बैठते कॉल आ जाता है, मीम्स कोई भेज देता है और फिर हम उसमें ही लग जाते हैं। उसमें एक बार का तुम लग गए ना, तो जो तुम्हारा अटेंशन चाहिए था वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो अटेंशन तुमने मीम बनाने में डाल दिया। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली रिमूव करो। अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, अपना फोन दूसरे रूम में रख दो, या तो स्टडी फोकस एप्स डाउनलोड कर लो, या तो अपने पापा के हाथ में दे दो, मम्मी के हाथ में दे दो। इतनी ज्यादा तुम लोगों की लंका लग जाएगी ना कि वो तुमको फोन ही नहीं देंगे। अभी बुरा लगेगा, बट 2 साल के बाद या 1 साल के बाद यू विल थैंक योरसेल्फ एंड थैंक मी एज वेल, ठीक है? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्ट्रैक्शन रिमूव करो। 6th चीज, एक मिस्टेक नोटबुक रखना जरूरी है। ये गलतियां अगर तुम अभी नहीं नोट डाउन करोगे तो ये गलतियां एग्जामिनर तुम्हारा नोट डाउन करेगा और फिर सियाप्पा होगा। एग्जामिनर तो बैठा ही है तुम्हारी गलती कर देखने के लिए। तो मिस्टेक नोटबुक में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, अब वो एमसीक्यू आपने रॉन्ग सॉल्व कर दिया, उसका आंसर रॉन्ग आ गया, तो आप उसको एमसीक्यू नोटबुक में डालोगे, मतलब मिस्टेक नोटबुक में। उसमें ये चीज आपको ऐड ऑन करनी है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई उस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए।
सो दैट वो सिमिलर अप्रोच आप वहां ना अप्लाई कर दो आपके एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में। फिर फॉर्मूला के मिस्टेक्स, तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे बट वो फॉर्मूला मिस्टेक हो गया लिखते टाइम, तो फॉर्मूला मिस्टेक्स भी तुम्हारे नोटबुक में आना चाहिए। रिएक्शंस जो तुम भूलते जा रहे हो, वंशिका मैम ने बोला था ये रिएक्शन करके आना है, बट तुम वो रिएक्शन भूल गए, तो तुमको वो चीज में मिस्टेक नोटबुक में लिखना है। देन कॉमन कैलकुलेशन एरर्स, हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशन एरर्स हर बार करते हैं, जैसे बोर्ड मार्क्स के रूल में बेसिकली ऑलमोस्ट हर बच्चे को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है, तो तुम कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो वो लिखो, क्योंकि मिस्टेक नोटबुक हर संडे रिवाइज की जाएगी और हर संडे तुमको तुम्हारी गलती याद करवानी पड़ेगी खुद को। हाँ, इट फील्स बैड कि यार गलती क्यों याद करूं मैं, बट उसके वजह से तुम एग्जाम के टाइम वो गलती नहीं करोगे। अब अपनी 7th और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की अपने कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। एक दिन में 12 घंटे पढ़ने वालों से कुछ नहीं होता। ये जो पूरा पढ़ाई का तुम्हारा रेस है ना, इट इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। मैराथन के लिए हर दिन तुमको 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर भागना पड़ेगा। स्लो भागो, कैसे भी करो, बट भागना रोज है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। 4 से 6 घंटे को पहले टारगेट करो, 4 से 6 घंटा पढ़ पा रहे हो क्या। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से अपना अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि इफ यू आर स्टडिंग 4 to 6 आवर्स एकदम अच्छे से बिना फोन चलाए बिना कुछ किए, तो मैं तुमको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है। एंड टॉपर्स भी यही करते हैं। बाकी का बीच का टाइम हम देखो टाइम पास करते हैं। बुक लेके अपने को, अपने माँ बाप को और अपनी टीचर को बेवकूफ नहीं बनाना है। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो यहाँ पे बेसिकली। तो वो बुक जब लिए हो ना, उस टाइम पे वो बुक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं मन कर रहा है आज के दिन पढ़ने का, 5 मिनट उठ के पढ़ो, 10 मिनट उठ के पढ़ो। एटलीस्ट वो अपना जो हैबिट है ना नहीं करने का, वो जरूर ब्रेक करना है। जैसे कभी कभी कोर वर्कआउट है ना, वो करने में मुझे बहुत कंटाला आ जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, 5 मिनट का जो वीडियो होता है ना, 5 मिनट एप्स वर्कआउट, वो कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, मैंने मेरे मन की सुनी भी और नहीं भी सुनी। बीच का नहीं सुनी क्योंकि मैंने अपने मन से, मतलब भाई उसने बोला था कि आज छोड़ दे, फिर भी मैंने किया, बट सुनी भी क्योंकि मैंने 15 मिनट का नहीं किया। तो ऐसे तुमको अपना मेथड अप्लाई करना है, सो दैट तुम्हारी जो बुरी आदत है ना चीजों को टालने की, प्रोकास्टिनेट करने की, वो आदत छूट जाए। ठीक है, तो ये 7 चीजों के ऊपर तुम फोकस करो। एंड ट्रस्ट मी, तुम लोग गधा मजूरी करने के जगह पे एकदम स्मार्ट प्ले करना सीख जाओगे। गधे तो बहुत होते, घोड़ा बनना जरूरी है। इसलिए लोग रेस में लाखों लाखों लगा देते हैं एक घोड़े को भागते हुए देखने के लिए। कभी गधे को भागते हुए देखने के लिए कोई रेस पे आया है? नहीं आता, क्योंकि गधा वाला काम तो कोई भी कर सकता है। घोड़े वाला काम जो करता है ना, वो होता है स्मार्ट। तुम्हें घोड़ा बनना है बेटा, गधा नहीं बनना है। मैं तुमसे बेटर एक्सपेक्ट भी करती हूँ। कुछ बोनस टिप्स भी है। मिनिमम 7 to 8 आवर्स सोना है। लोग इसको इग्नोर करते हैं। तुमने वीडियोस देखा होगा, सो मत ये वो, बेटा सोना है। वो लोग बेवकूफ है, बेवकूफ बना रहे हैं। ब्रेन नीड्स रेस्ट, यू नीड टू स्लीप। उसके बाद में हेल्दी फूड खाना है, कुछ बाहर का जंक मत खाओ, दिमाग खराब करता है जंक। स्पेशली चाइनीज भेल तो एकदम बंद कर देना है, क्योंकि उससे तुम्हारा ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो कम होते जाएगा। उसके बाद में पानी बहुत ज्यादा पीना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेना, पोमोडोरो टेक्निक यूज करके, और थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहो, यानी कि थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो। ठीक है, बस ये 7 मेथड अप्लाई कर लो, एंड ट्रस्ट मी, तुम लोग एक गधे के रेस से निकल के घोड़ों के रेस में आ जाओगे, और फिर तुम वहां पे बेटर सक्सेस कर पाओगे। याद रखना। तो इसके वजह से अगर तुम आज रेडी हो ये चेंज करने के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपना हैबिट नहीं, बल्कि अपना फ्यूचर में आने वाला परसेंटेज भी चेंज कर दोगे। अगर तुमने ये 7 चीज सीख ली ना, 7 चीज अप्लाई कर दी ना, तो जो 60 आने वाले थे उसको सेम मैं उठा के 80 तक तो लेके आ जाऊंगी। तो बस ये हैबिट्स चेंज करना है। अब अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि हमने नीव बैच और शौर्य बैच आप लोगों के लॉन्च किया है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैच इन महाराष्ट्र, क्योंकि इसका फीस बोल लो वो भी नॉमिनल है, इसके नोट्स बोल लो वो भी सबसे वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। यहाँ की फैकल्टीज मोर देन 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज या कोई बड़े से क्लासेस के एक इंस्टॉलमेंट के फीस में। ऑल्सो हमारे पास 12th स्टैंडर्ड के अगर आप बच्चे हो तो संकल्प बैच है। संकल्प बैच, इसमें तो हम फ्री में आपको पूरा 12th स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं। लेट मी टेल यू क्या, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ना एक लिंक मिलेगी, जिससे आप वेदांतु के वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब वेदांतु के वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं हमारा 7 स्टार AIO फ्री कोर्स। AIO मतलब ऑल इन वन कोर्स। आप बेसिकली उस लेक्चर का
जो YouTube वीडियो है, आप उसमें लाइव डाउट पूछ सकते हैं विद एआई से। एआई के फीचर्स यहाँ पे एंड भी नहीं होंगे क्योंकि 100% सिर्फ आपके लिए फ्री बनाया गया है। साथ ही साथ में 24/7 विद एआई का सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। स्मार्ट रिप्ले का ऑप्शन है आपके पास, यानी कि नोट्स वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको साथ ही साथ में फ्री में डीपीपीज, असाइनमेंट और फ्री टेस्ट भी मिलेगा। आप अंडरस्टैंड कर पाओगे आप अपने दोस्तों के कंपेयर में किधर पे एग्जिस्ट कर रहे हो, किधर कंपीट कर रहे हो। और बेटा आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम के कम्युनिटीज भी मिलेंगे जहां पे हम टीचर्स आपको नोट्स देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। और ये सारी चीजें जस्ट इन 0 रुपीज, सिर्फ 0 रुपीज का ये सारी चीजें। अगर आप 12th में और आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं सीईटी का, जिससे आपका सीईटी फटाक से क्लियर हो जाए, तो वी हैव मोरिया बैच फॉर यू। प्राइस भी इसका जस्ट 3000 रुपीज है। ये भी एक इंस्टॉलमेंट जो है आप लोगों का नेटफ्लिक्स का इंस्टॉलमेंट उसके ही आसपास है। एंड अगर आप बुक्स की बात करो तो वी हैव मोस्ट वंडरफुल बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज महाराष्ट्र का सीईटी का तत्व बुक्स। ये तत्व बुक्स जो है इनके अंदर वही क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं जो क्वेश्चंस आपको हीरो, एकदम लिटरली जीरो से हीरो बना दे, और साथ ही साथ में आप लोगों का स्कोर भी इंप्रोवाइज कर दे। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, दैट इज IVSAT। दिस इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। बेटा यहाँ पे अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, जो कि मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, उनको सारे के सारे कोर्सेज में 90% स्कॉलरशिप का ऑफर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो दीज आर आर ऑफलाइन सेंटर्स। आप अपना नियर बाय सेंटर विजिट कीजिए और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपने आज मुझसे प्रॉमिस किया है कि आई विल चेंज एंड यू नीड टू चेंज। प्रॉमिस मी टू दैट। थैंक यू सो मच।